चांद के ऊपर इसरो ने ऐसा क्या पा लिया जिसको देखने के लिए दौड़ पड़ी है दुनिया। भारत के पीछे पीछे पूरी दुनिया निकल पड़ी है चांद पर। रूस छोड़िए, अब अमेरिका से भी रहा नहीं गया और भागते भागते भारत के पीछे आया। इसरो की कामयाबी देखकर जाग उठी दुनिया की लगन। 11 देशों ने ले लिया भारत जैसे फैसले। चांद पर भारत के चंद्रयान 3 के तहलका मचाने से पहले इसरो की नकल पर उतर आई दुनिया। दोस्तों, इधर देखने को मिला कि भारत की तरफ से अपने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, तो उधर रूस को भी होश आया कि हमें भी अपना लूना 25 लॉन्च कर देना चाहिए। और अभी अंतरिक्ष में ये दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि दूसरी तरफ से नासा की एक खबर निकलकर सामने आई, जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि कुछ ही समय के अंदर भारत के चंद्रयान 3 की तरह 10 बड़े मिशन लॉन्च होने वाले हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल निकल कर सामने आ रहा है, और वो सवाल ये है कि आखिर भारत के चंद्रयान 3 के निकलने के बाद ही पूरी दुनिया को मून मिशन क्यों याद आ रहा है। आखिर भारत के चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या खोज निकाला जिसको लपकने के लिए सभी देश निकल चुके हैं। दोस्तों, इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स को ये भनक लग चुकी है कि साउथ पोल में कुछ गड़बड़ हुई है, और इसी के चलते हुए पूरी दुनिया साउथ पोल की तरफ लपक गई है। पहले तो भारत का चंद्रयान 3 निकला, उसके पीछे पीछे रूस का लूना 25 मिशन भारत के पीछे निकल पड़ा, और इसके अलावा भी कई यान इसी जगह पर उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अब इजराइल, अमेरिका, भारत, चीन, जापान समेत कई देश लाइन में लग चुके हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मिशन कैसे हैं। पहला मिशन है स्लिम, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये जापानी स्पेस एजेंसी का स्पेस मिशन है, जिसमें हल्का और छोटा लैंडर और ऑर्बिटर शामिल है। ये इसी महीने यानी कि अगस्त 26 तारीख को लॉन्च होने वाला है, जिसका मकसद चांद पर बिल्कुल एक्यूरेट लैंडिंग करना है। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि इसी साल अप्रैल में जापान का हाकपुतो मिशन फेल हो चुका है, और इसके बाद में 2024 के अंदर वो हाकपुतो 2 और 2025 में हाकपुतो 3 मिशन लॉन्च करने वाला है। तो वहीं जापान इसरो के साथ मिलकर चंद्रयान 4 पर भी काम कर रहा है, जिसे लुपेक्स मिशन कहा जा रहा है। इस पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा हम दूसरे मिशन पर नजर डालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि दूसरा मिशन है प्रिगेरियन मिशन 1। नासा चांद के लिए अपना खतरनाक प्रोग्राम यानी कि आर्टेमिस प्रोग्राम चला रहा है, जिसकी कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस यानी कि क्लैप्स लूनर लैंडिंग की लॉन्चिंग के लिए कई मिशन लॉन्च होने वाले हैं। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत ताबड़तोड़ मिशन लॉन्च कर रहा है। आर्टेमिस 1 सफल हो चुका है। अब इसी साल साइनस विस्कोसियस के पास में परगेरियन मिशन 1 लॉन्च किया जा रहा है, जो चांद के बाहरी वायुमंडल यानी कि एग्जोस्फीयर में वहां के थर्मल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन की खोज, मैग्नेटिक फील्ड और वातावरण में रेडिएशन का पता लगाएगा। इसके अलावा जो खबर तीसरे मिशन को लेकर आ रही है, इसमें पता चल रहा है कि तीसरा मिशन है इंटूसिव मिशन 1, यानी नासा इसी साल अपने क्लैप्स लूनर लैंडर को चांद पर फिर से उतारेगा। इस बार इंटूसिव मिशन 1 नाम का यह मिशन है। और दोस्तों, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव भी प्लाज्मा इंटरेक्शन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, स्पेस वेदर इंस्ट्रक्शन की प्रिसाइज स्टडी करना है, साथ ही प्रिसीजन लैंडिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को परखना है। इसके बाद आता है नंबर 4 मिशन, जो कि लूनर ट्रेबलाइजर है। नासा इसी साल नवंबर में एक और मिशन लॉन्च करेगा, जिसका नाम है लूनर ट्रेबलाइजर। ये एक ऑर्बिटर मिशन है जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सतह पर पानी मौजूद है या फिर नहीं, इसकी जांच करेगा। ये नासा के प्राइम 1 क्लास मिशन की सिंप्लेक्स इनिशिएटिव का पार्ट है। अब आता है 5वां मिशन प्राइम। ये भी नासा का लैंडर मिशन है, जो कि इसी साल नवंबर के अंदर लॉन्च हो जाएगा। इसमें इनिशिएटिव मशीन 2 का टारगेट चांद पर 89 लैंडर को लैंड करवाना है और चांद के साउथ पोल पर ही ड्रिल करना है। वहां से कई सारे सैंपल जमा करना है और उनका एनालिसिस करना है, ताकि वहां से गुप्त जानकारियां निकाली जा सकें। इसके बाद आता है 6वां मिशन ब्लू घोस्ट 1। दोस्तों, इस मिशन में नासा चांद पर इसी साल एक लैंडर और रोवर भेजेगा। इसके तहत नासा चांद की सतह पर हीट का फ्लो के साथ ही वहां की जनरलाइज स्टडी करने वाला है, ताकि वहां का स्ट्रक्चर कैसा है इसको परखा जा सके। इसके बाद 7वां मिशन हमें देखने को मिल रहा है, जिस मिशन का नाम है ग्राफिन मिशन 1। इस मिशन के तहत अगले साल यानी 2024 के नवंबर में नासा वाइपर यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर भेजने वाला है, और ये नासा का चांद पर रोबोटिक मिशन होगा। और इसके बाद साउथ पोल के पास पानी और बर्फ की खोज के साथ ही खनिज संसाधनों का मैप करेगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये 100 दिनों का प्रोग्राम होने वाला है। इसके बाद आता है 8वां मिशन इंट्यूसिव मिशन 3। नासा का ये लैंडर और रोवर मिशन है जो साल 2024 के अंदर लॉन्च होगा।
इसके जरिए दोस्तों चांद पर मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा प्रॉपर्टीज की डीप स्टडी होगी। ये केवल 14 दिनों का मिशन है जो धरती पर हर दिन 3 GB का डाटा भेजने वाला है। अब आता है मिशन 9 जो कि है चांगी 6 मिशन। चांद पर नासा जहां ताबड़तोड़ मिशन लॉन्च कर रहा है तो वहीं चीन भी पीछे नहीं। चीन अगले साल यानी 2024 में चांगी 6 मिशन लॉन्च कर रहा है जो चांद की सतह से नमूने लेकर लौटने वाला मिशन होगा। इसके बाद चीन 2024 से 2027 के बीच में अपने चांगी 7 और चांगी 8 मिशन लॉन्च करने वाला है। ये चांद की सतह पर रिसर्च करने वाले रोबोटिक मिशन होंगे। इसके साथ ही दोस्तों चीन इसी साल चंद्रमा पर अपने स्टेशन और सैटेलाइट्स के बीच संपर्क साधने के लिए ल्यूनर कम्युनिकेशन नेविगेशन सैटेलाइट कंसोलेशन भेजने वाला है। इसे अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो ये चांद से संपर्क साधने के लिए कई सैटेलाइट्स का जाल होगा, यानी वहां पर चीन अपना GPS तंत्र कायम कर लेना चाहता है ताकि प्रिसाइज जगह पर वो अपनी लैंडिंग करवा सके। अब आता है दोस्तों 10वां मिशन यानी कि बेयरशीट 2 मिशन, जो बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है और इसे इजराइल लॉन्च करने वाला है। इजराइल 2024 में बेयरशीट 2 को लॉन्च करेगा। ये एक ऑर्बिटर और लैंडर मिशन होगा और बड़ी बात यह है कि इसमें एक साथ 2 लैंडर होंगे और एक ऑर्बिटर होगा। इस मिशन का ऑर्बिटर एक मदरशिप होगा तो वहीं लैंडर चांद की 2 जगह पर उतरने वाले हैं। ये बहुत ही खास मिशन है। ये कई सालों तक चलने वाला मिशन है, लेकिन सवाल यही उठता है कि भारत ने चांद पर ऐसा क्या खोज लिया कि सब जगह पर तूफान मच गया है और इसके पीछे असल वजह क्या है। तो दोस्तों ये सभी देश चांद पर जाकर के उसकी माइनिंग से जुड़ी संभावनाओं को खोज लेना चाहते हैं, माइनिंग पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। साथ ही चांद से पृथ्वी पर मौसम से जुड़ी घटनाओं को पहले ही पकड़ा जा सकता है। लिहाजा दोस्तों ये सभी वहां पर जाकर स्टडी करने वाले हैं। वहीं चांद पर पानी मौजूद है जिसका पता भारत ने लगाया। 2008 के अंदर ही भारत ने बता दिया था कि वहां हाइड्रोक्सिल कारण मौजूद हैं। अब ये पानी अंतरिक्ष से किसी भी मिशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके फ्यूल बनाया जाएगा ताकि मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए चांद पर लॉन्चिंग पैड बनाया जा सके। दोस्तों अब धरती से रॉकेट पहले चांद पर जाएंगे और वहां से ये अंतरिक्ष के बाकी ग्रहों पर जाने वाले हैं जहां पर इसमें फ्यूल भरा जाएगा। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहां से मंगल ग्रह पर भी जाया जा सकेगा। सुनने को मिल रहा है कि फ्यूचर के रॉकेट में न्यूक्लियर रॉकेट होंगे जिसमें यूरेनियम की बजाय हीलियम 3 का यूज होगा जो चांद पर बहुत भारी मात्रा में मौजूद है। इसको लेकर नासा की तरफ से कुछ पुष्टि की गई है। नासा का इस मामले में कहना है कि वहां पर 3 लाख टन का भंडार मौजूद है। तो वहीं इसके अलावा स्मार्टफोन, कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े बहुत सारे खनिज मौजूद हैं। लिहाजा सब जल्दी से जल्दी वहां जाना चाहते हैं और वहां खनन करना चाहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि भारत ने दुनिया को बताया है कि सोडियम भी चांद पर भारी मात्रा में मौजूद है। जिस तरीके से भारत की तरफ से खोज की गई उसके चलते हुए यह पूरी दुनिया जान गई है कि वहां पर क्या क्या मौजूद है। भारत ने पहले ही सबको बता दिया कि चांद पर पानी मौजूद है, चांद पर आर्गन 14 गैस मौजूद है, चांद पर सोडियम मौजूद है। भारत ने दुनिया को जिस जिस तरीके की जानकारी चांद को लेकर दी है उसके बाद से ही दुनिया भारत के ऊपर भरोसा करने लगी और भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर भी दुनिया की बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं कि इस बार भारत की तरफ से कुछ न कुछ चांद के ऊपर खोज निकाला जाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत के जाते ही चांद पर एक साथ पूरी दुनिया जल्दबाजी में अपना अपना मिशन क्यों लॉन्च कर रही है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।